नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज़्यादा डिमांडेड यूनिवर्सिटी कोई है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसलिए क्योंकि उसमें सीट्स भी ज़्यादा है, कोर्सेज भी सारे ऑलमोस्ट हैं जो बच्चों के प्रेफरेंसेस होते हैं, लॉ के, कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर दी है चालू। क्या क्या है इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कैसे जनरेट करेंगे आप अपनी एबीसी आईडी, एकेडमिक ब्लॉक ऑफ क्रेडिट कैसे जनरेट करेंगे, कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे, सारी आपकी कंफ्यूजन एक वीडियो में ही दूर हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले आपको जो वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है वो है, मेन वेबसाइट है आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, यहाँ लिखी हुई ALLDUNIV.AC.in। ठीक है, इसमें ऊपर ही CUT UG एडमिशन लिख के आएगा। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चार चीजें खुल के आ जाएंगी। ठीक है, पहला है प्रेस रिलीज, जिसमें बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, कब तक चलेगा, कोर्सेज के बारे में। दूसरा रजिस्ट्रेशन लिंक है जिस पे क्लिक करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछले साल भी ऐसा था और इस बार भी कि आपको खुद से अपना रोल नंबर और वो सारी चीजें डालनी पड़ती हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर NTA का डालोगे तो तुम्हारा डाटा ऑटोमेटिक वो ले लेता है, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। हो सकता हो अलग चीज़ है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जैसे हमने बताया भी था कि फॉर्म भरते वक्त पहले ये था कि आप जिस जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे उसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद CUET ने क्या किया, अपने ब्रोचर में थोड़ा बदलाव किया, बोला कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि BHU ने बोला अगर आपने फॉर्म में हमारी यूनिवर्सिटी को नहीं फिल किया तो आप नहीं भर पाएंगे BHU का फॉर्म। ठीक है, लेकिन DU ने बोला अगर नहीं भी भरे तो भी आपको अप्लाई कर सकते हैं DU के लिए। और सेम इलाहाबाद भी कर रहा है BHU की तरह कि अगर आपने फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं करा था तो नहीं भर पाएंगे। हालांकि हमने एक फॉर्म भर के देखा, कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीजर जिससे ये चेक कर पा रहे हो, शायद हो सकता है फॉर्म भरने के बाद चेक कर पाए। तो आप भरे हो ना भरे हो, फॉर्म जरूर भर देना अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो तो। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। उसके बाद एबीसी आईडी कैसे जनरेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उस पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और किस कोर्सेज के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो, एक चीज तो क्लियर है, इतना तुम अभी तक समझ भी गए होगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए उसके कोर्स के लिए जो जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट्स में तुम्हारा CUT में एग्जाम देना जरूरी है। अगर तुमने उन सब्जेक्ट्स में एग्जाम नहीं दिया है तो तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में कभी भी दाखिला नहीं हो सकता। जैसे इलाहाबाद की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हर एक कोर्सेस में 2 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट चाहिए। ठीक है, डोमेन डिपेंडिंग अपॉन आर्ट्स का आर्ट्स, साइंस वाले साइंस के डोमेन है। ठीक है ना, तो जैसे अगर BA की हम बात कर लेते हैं तो BA में हमारे सामने एक लैंग्वेज, 2 डोमेन इनमें से कोई, और उसके बाद एक जनरल टेस्ट। ठीक है, ये चाहिए। ठीक है, और अगर तुमने इनमें से कोई भी एक भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिया है तो आपके सामने क्या होगा, एक भी सब्जेक्ट का अगर पेपर आपने नहीं दिया है तो आपको इलाहाबाद के BA के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ऐसे ही सारी आप कोर्सेज के इलाहाबाद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो, जो कि होम पेज पे ही दिया है, हमने भी फॉर्म भरते वक्त बताया था तुम्हें इजीली। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी बात पे, थोड़ा प्रेस रिलीज को पढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, 12 जुलाई से चालू हो रहा है, 28 जुलाई तक चलेगा, बहुत कम टाइम है। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए, सारी चीजों के लिए। ठीक है, बट आप भर दीजिएगा। इलाहाबाद में कई सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, जिसकी रजिस्ट्रेशंस अलग से भी होती हैं। ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी आने वाले समय में दी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात देखिए, यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि इसमें जो वेबसाइट है वो AUCUTUG2023.CBTexam.in है। 300 रुपया लग रहा है जनरल और OBC EWS के लिए, 150 रुपया SC ST के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपने CUET में फॉर्म में भरा है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी सारी चीजें, नाम वगैरह, सेम फॉर्म में भरिएगा। ऑटोमेटिक नहीं ले पा रहे हैं तो आपको ही भरना होगा, और अगर बाद में मैच के गलत पाया गया तो आपको निकाला जा सकता है। ठीक है, फॉर्म भरते वक्त आपके सामने एक फोटोग्राफ का इमेज होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर होना चाहिए, मार्कशीट 10th 12th की होनी चाहिए, और जो भी आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट से आप रेलेवेंसी रखते हैं, SC ST या OBC EWS, तो वो भी सर्टिफिकेट आपके सामने होना चाहिए। ये सारे JPG फॉर्मेट में हमने चैनल पे पहले वीडियो बना के बताया कि कैसे आपको फोटो रिसाइज वगैरह करना है, देख सकते हैं, और ये फॉर्म भरते वक्त अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फॉर्म के सिंपल स्टेप्स है, पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको क्या करना होगा, फीस पेमेंट करना होगा, बस डन। इतना ही आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए होता है और यही सिंपल इसमें भी है। ठीक है ना,
दूसरी बात, एनईपी को इन्होंने लागू कर दिया। एनईपी का मतलब कि 4 ईयर में आपको डिग्री की कोर्सेस मिलेंगी, 3 ईयर में डिप्लोमा जैसे कोर्सेस हैं उस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी एनईपी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली ये मिलेंगे, ठीक है। और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हैं उनको भी इन्होंने इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। जैसे पहले से कुछ कोर्सेज थे, भी कुछ नए कोर्सेज भी इन्होंने इंटीग्रेट करा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात भी है, ठीक है। बच्चों के पास एग्जिट का मौका रहेगा किसी भी कोर्स में। 2 साल 3 साल बाद अगर उनको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है तो 2-3 साल बाद निकल के वो जाके कहीं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनईपी का बहुत बृहद स्कोप है, ठीक है ना। आने वाले समय में जब सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई हो जाएगी तो एक बच्चा हर 1 साल 2 साल बाद उसको लगता है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो दूसरी यूनिवर्सिटी में लेटरल एंट्री ले सकता है। उसके अलग प्रोविजंस होंगे, हो सकता हो एग्जाम हो सकता हो आपके मार्किंग सिस्टम्स हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन सरकार के द्वारा लाया गया है, ठीक है। अब देखिए हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। उससे पहले आपको एबीसी क्रेडिट अपना जनरेट करना होगा। एबीसी क्रेडिट क्या होता है थोड़ा समझिए, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन से पढ़ाई चालू करेंगे, हर चीज की पढ़ाई, जैसे अभी तक आपने ग्रेड और मार्क्स में पढ़ाई किया होगा, ठीक है। अब जो पढ़ाई होगी आपकी क्रेडिट सिस्टम में होगी, ठीक है ना। जैसे आपका हर एक एग्जाम का कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, ठीक है। हर एक एग्जाम का कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे कुछ भी क्रेडिट होगा, जैसे मान लीजिए आप एक सेमेस्टर में, जैसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, ठीक है। आप 4 पेपर का एग्जाम देते हो या 4 सब्जेक्ट का, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो मतलब आपके टोटल 8 क्रेडिट एक सेमेस्टर में हो गए, ठीक है। तो अगर 3 साल की बीएससी आपकी, तो एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 16 क्रेडिट आपका कितना हो गया एक साल में। तो 16 ऐसे करके आपका क्रेडिट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो आगे आपकी सारी पढ़ाई जो होगी वो क्रेडिट में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इसीलिए आपको एक एबीसी आईडी बनाना अभी जरूरी है। अभी नहीं बनाओगे तो कॉलेज में जाके बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले आपको एक डिजी लॉकर पे अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। डिजी लॉकर पे अगर जिन बच्चों ने भी आईडी नहीं बनाई होगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर बनाओ। कैसे बनाना है, बहुत आसान है, ठीक है। डिजी लॉकर का या तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या तो डिजी लॉकर का आप वेबसाइट पे चले जाइए, वहां पे रजिस्टर नाउ करिए, ठीक है। रजिस्टर करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और रजिस्टर हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और डिजी लॉकर में आप, सबसे अच्छी बात है कि आपने जितने आज तक सर्टिफिकेट्स का एग्जाम दिए, जितने आपके पास सर्टिफिकेट होंगे सारे डिजी लॉकर में अवेलेबल रहते हैं। सारे डिजी लॉकर में एक जगह होते हैं। आपके नाम पे अगर कोई बाइक है तो उसका इंश्योरेंस पेपर, उसका क्या बोलते हैं आरसी पेपर, आपके 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके डिजी लॉकर में हमेशा रहती है। तो एक आपके पास डिजी लॉकर होना बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार वर्चुअली एक जगह रख सको, ठीक है। तो डिजी लॉकर पर आईडी जरूर आप बनाइएगा, ठीक है। डिजी लॉकर पर आईडी बनाने के बाद आपको जो सबसे पहला प्रोसेस करना है, क्या करना है, आपको digilocker.gov.in पे जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे साइन इन करना है, ठीक है। अब साइन इन जब करेंगे यहाँ पे, ठीक है, साइन इन करने के बाद आप यहाँ या तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या आधार नंबर, जिससे भी आपका, जो भी आपका मतलब डिजी लॉकर आईडी बना होगा, ठीक है। अब डिजी लॉकर आईडी बनने के बाद आप क्या करेंगे, सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही अपना डिजी लॉकर से अपनी सारी आईडी प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसमें आपको सिंपली जाके क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके सामने पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। अब उस पोर्टल में आपको एक राइट साइड में सर्च डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, ठीक है। तो इधर आ जाएगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एबीसी आईडी है, ठीक है ना, सर्च करिएगा लिख के एबीसी आईडी, तो आपके सामने एक ऐसा बन के आ जाएगा, एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करेंगे तो फिर नीचे देखिए यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने को आएगा, ठीक है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आप इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2 इलाहाबाद करके आएंगे, एक इलाहाबाद जैसे इलाहाबाद, तो पहला वाला सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। पहला वाला सेलेक्ट करने के बाद देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है, ओके करेंगे और यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और गेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, ठीक है ना। गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक बन के आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा आपका नाम, ठीक है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपकी एक एबीसी आईडी लिखी होगी, ठीक है ना। इस एबीसी आईडी को लिख के कहीं नोटपैड में, मोबाइल में कहीं लिख के नोट करके रख लीजिएगा। ये एबीसी आईडी आपके फ्यूचर में काम आने वाली है, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत होती है एबीसी आईडी बनाने में, तो YouTube पे खुद डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिंक दिया है, इस पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। अगर कहोगे तो मैं भी बना दूंगा वीडियो, पर हमने एक्सप्लेन करके बता भी दिया, ठीक है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करेंगे, गुरुजी बता दीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है मेरे लाल, ठीक है ना। आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर पे।
आपके सामने यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना, कि आपके सारे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिजी लॉकर से आईडी होनी चाहिए। हमने सबसे पहला हमने काम है क्या कि डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन, 10th 12th और कास्ट सर्टिफिकेट का फोटो करके खींच के रख लेना। दूसरा काम क्या है कि दूसरा काम हमारे सामने ये है कि हम डिजी ABC आईडी अपनी बना लेंगे, बना लिया। अब चलेंगे भरने इसका फॉर्म, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। सारी डिटेल भरना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर भरना है, रोल नंबर भरना है, आप ही को भरना, ऑटोमेटिक ये नहीं लेगा, ठीक है। फिर अपना फुल नाम, सारी चीजें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सारी चीजें जो CUT के फॉर्म में भरी होगी एग्जैक्ट वही भरना, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, गार्जियन नेम। गार्जियन नेम में आप अपने पापा का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं। अगर पापा आपके नहीं है तो मम्मी का नाम डाल सकते हैं, पापा मम्मी दोनों नहीं है तो किसी बड़े भाई बहन का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। किसी का भी नाम गार्जियन नेम में डाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। गार्जियन का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो रिलीजन है आपका। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्स सेलेक्ट करने का। एक चीज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पिछली बार भी गड़बड़ थी और इस बार भी है कि एक साथ मल्टीपल कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शंस होगा इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे, जब हम यूनिवर्सिटी से थोड़ा कंफर्म कर लेंगे इस चीज को। अभी के लिए आप जो आप प्राइम आप कोर्स सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होंगे जो BA और BSc दोनों सेलेक्ट करना चाहते होंगे, ठीक है। तो वो बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे इसका, ये अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस बात पे क्लैरिटी चाहते हो तो अभी रुक जाना फॉर्म भरने के लिए, हम आने वाले समय में बताएंगे, ठीक है। अब यहां से आप जो भी कोर्स करना चाहते हो प्राइमरी अपना सेलेक्ट कर लेना, पहले कम से कम एक कोर्स सेलेक्ट करके अभी फॉर्म जरूर भर देना। पिछली बार भी यही दिक्कत था, इस बार भी। उसके बाद किस ईयर में आपने 10th पास किया है, 10+2 किस ईयर में पास किया है, कौन से बोर्ड से किया है, अपना बोर्ड लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आता है। बाकी फॉर्म में आप देखोगे CBSE लिखोगे आ जाता है ड्रॉप डाउन में। इनका बहुत ही वेबसाइट खराब है, घटिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ रोल नंबर लिखेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। तो कितने सब्जेक्ट थे आपके, 5 सब्जेक्ट थे, 5 6 थे, 6 लिख दीजिएगा, ठीक है। नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मदर टंग, मदर टंग में आप जो भी बोलते होंगे, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, सब कैटेगरी यहाँ भरनी पड़ेगी बाबू, और कोई यहाँ ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। आप कहोगे कि सर मुझे नहीं भरना, तो भाई तुम्हारे कहने ना कहने से नहीं होगा। जैसे अगर मैं कैटेगरी मान लीजिए जनरल यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, अनरिजर्व सेलेक्ट करता हूँ। अब अनरिजर्व में भी हमारी जाति क्या है, यही सब कैटेगरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं भूमिहार जाति से हूँ तो मैं यहाँ भूमिहार लिख लूंगा, अगर मैं ब्राह्मण जाति से हूँ तो मैं ब्राह्मण लिख लूंगा, ठीक है। अगर मैं कश्यप जाति से हूँ कश्यप लिख, जो भी आपकी जाति होगी वो लिख सकते हैं आप उसमें, ठीक है ना। और कोई इसका रेलेवेंस नहीं है, बस लिख दीजिएगा, इसका कोई रेलेवेंस नहीं। रेलेवेंस सिर्फ कैटेगरी का है, बट ये दिया है और वो भी हाईलाइटेड है, तो भरना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ABC आईडी आपके पास करना है, तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करोगे और ABC आईडी जो आपको वहां पे मिला था वो आईडी यहाँ पे भरोगे, ठीक है ना, वो यहाँ पे भरोगे और 300 रुपये आपको यहाँ पे पे करना है। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करिएगा, स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। अगर आपके पापा मम्मी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, यस नहीं नो। फॉरेन नेशनल मतलब आप विदेश से तो नहीं आ रहे होंगे। माइनॉरिटी मतलब क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते हैं। करंट एड्रेस में यहाँ सारी चीजें क्लिक करिएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ टिक करके, तो आपका एक प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। उसके बाद करेंगे तो पेमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो आपको कोर्स को लेके है, ठीक है। तो एक बार जो बच्चे फॉर्म आप भरिए, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। हम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम भी इस पर क्लैरिटी ला पाए। गलत इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं, ठीक है ना, और हम जल्दी इन्फॉर्मेशन देने की होड़ में भी नहीं रहते हैं, क्योंकि हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ठीक है, कि हम सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक करेंगे आपके सामने लाके। हम न्यूज़ को बेहतर तरीके से एनालाइज करके आपको बताएंगे, हमारा काम यही है। गुरु का काम ये नहीं है कि सबसे पहले बताना, फिर गुरु और न्यूज़ के एंकर में क्या फ़र्क रह जाएगा बताओ। फिर मैं भी तो रवीश कुमार बन जाऊंगा ना, अगर सबसे पहले बताने लगूँ, या अलग अलग जो भी चैनल वाले हैं। लेकिन मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, मेरा काम क्या है, आपको सही चीज़ें बताना, ठीक है। मैं पहले एनालाइज करता हूँ। कल ही रात में फॉर्म आ गया था, चाहता तो मैं भी बता देता, पर मुझे लगा कि सुबह तक शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई अपडेट आया कि कैसे मल्टीपल कोर्सेज ऐड किया जा सकता है, बट नहीं आया, ठीक है। दूसरी ये भी है कि आपने अगर नहीं भरा तो इन्होंने लिखा है साफ साफ आप नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन यहाँ कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो रोक रहा है आपको अप्लाई करने से। तो अगर नहीं भी फॉर्म में भरा था तो अप्लाई कर देना, मुझे लगता है इनका सॉफ्टवेयर वीक है, वो पहचान नहीं पाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके बाद पेमेंट करिए आप। पेमेंट करने के बाद सारी प्रोसेस सेम है, आप जानते ही, अपलोड करिए।
एक बार आप एक सब्जेक्ट भर के पहले पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, फिर दोबारा सब्जेक्ट जब आएगा तो ऐड करने का मौका जरूर आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारियाँ, ठीक है ना। ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। पूरा इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहा जाता है आज के समय में, ठीक है, वो पूरा यूपीएससी के माहौल से परिचित है, ठीक है। तो आप भी अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। मेरा एक सजेशन आप सभी को ज़रूर है, जैसे कुछ बच्चे हैं वो बीएचयू या ड्यू में ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कहेंगे नहीं मैं इलाहाबाद नहीं भरूंगा। मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि तुम फॉर्म भर दो, 300 रुपया ही जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि कल को जब तुम्हारा बीएचयू या ड्यू में नहीं होगा तो कम से कम तुम्हारे पास एक बैकअप ऑप्शन तो होना चाहिए ना। ये चीज़ तुम्हें न रियलाइज हो कि यार मेरा पूरा साल रुक गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ इसलिए आपको जितनी यूनिवर्सिटीज़ आप भर सकते हो जो आपके रेलेवेंट्स है उसमें आप भर दो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का हमेशा फ़ायदा होगा एज कम्पेयर टू आपके डिग्री कॉलेज और स्टेट के। हम ये नहीं कहते सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है, बट हाँ बेटर है आपके डिग्री कॉलेज और स्टेट से। तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। आपने ड्यू और बीएचयू भले टारगेट किया है, 300 रुपया लग रहा है, भर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने फीस दे दिया है, बट क्या कर सकते हैं, जो करेगी सरकार हमें तो मानना ही है, ठीक है। तो ये रही सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर कोई डाउट नहीं है तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखा देना और बताना कि अगला टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाया जाए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।